नमस्कार साथियों। मैं शशिकांत सीएससी राज्य कार्यालय उत्तर प्रदेश की तरफ से आज आप सभी का आज की मुलाकात कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ प्रबंधक श्री इंद्र कुमार शुक्ला जी बरेली से हैं, जो कि आप सभी को आज बताएंगे कि सीएससी के माध्यम से सीएससी केंद्र के साथ में बैंकिंग सेवाओं के संचालन में क्या क्या फायदे हैं, उन्हें कैसे प्राप्त करें, उनका संचालन कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखें, किन कार्यों को करें जिससे कि आपकी आय में वृद्धि हो सके। इंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की मुलाकात के कार्यक्रम में। नमस्कार बीएलई मित्रों, मैं इंद्र कुमार शुक्ला सीएससी एफआईयूपी टीम से फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट देखता हूं। उसके तहत आप सभी को कुछ जानकारी देनी है और जानकारी यह है कि कैसे आपको बैंकिंग की लाभ मिल सके, बैंकिंग कैसे प्राप्त की जा सके। उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे बैंक मित्र पोर्टल है सीएससी पे, उसमें रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। यदि आप बैंक मित्र पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर देते हैं उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो किसी काम के लिए। बैंकिंग एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से आप सभी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने भविष्य में अपनी फैमिली को भी, अपना खुद भी, और जितने अगल बगल अपने गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले लोग हैं, सबके जीवन में कुछ ना कुछ चेंज ला सकते हो। आप सभी जानते हो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट एक ऐसी योजना है जो बॉटम पे बैठे हुए उस व्यक्ति के लिए है जिसको वो सुविधाएं उसको मिल सके, इसलिए बनाया गया था। इससे पहले 2005 में भी जब इसको नो फिल अकाउंट के नाम से खाते खुलते थे, इसके बाद 2000 में स्वावलंबन नाम से खाते खुलने लगे। योजना बहुत पुरानी है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको 2014 में अमली जामा पहनाया गया और सही रूप से प्लेटफॉर्म में पहुंचाया, क्योंकि हमारे लगभग 45% लोग के अबाउट खाते ही नहीं खुले थे। क्योंकि मैं अपना भी कुछ बातें भी शेयर करूंगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने खुद देखा था कि एक खाता खोलने का महत्व क्या होता है। आप सभी इतना मान चलिए कि यदि आप सभी बीसी बनते हैं और ऑलरेडी अपनी सर्विस उन तक पहुंचाते हैं तो आप एक अच्छी योजना का सही चीज में सही जगह पहुंचाने का काम करते हैं। आप ये भी मान चलिए कि हमारे बैंक मित्र हैं, जब बीसी बन जाएंगे उसके लिए एक प्रक्रिया मैं पहले बता दूं। सबसे पहले बैंक मित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास इतना याद रखना कि IIBF पुलिस वेरिफिकेशन और मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल, कहीं कहीं इंटर भी है, तो हाई स्कूल मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और आपको एक चीज और बता देता हूं, यदि ये सब चीज आप प्राप्त कर लेते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आपको बैंकिंग मिल गई। बैंकिंग के लिए आपको अपने बैंक मित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे यहाँ अप्लाई करने का भी है। एक्सिस बैंक जैसे हमारे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अभी HDFC के लिए BF बने हैं। BF लोग अच्छा काम करें, नंबर ऑफ अकाउंट अच्छा खोलें, RD FD करें, तो स्वाभाविक है वो कंसीडर करे जाएंगे HDFC बैंकिंग के लिए। एक्सिस बैंक के लिए भी आप यदि डिजिटल पोर्टल पे मिनिमम 100 ट्रांजेक्शन पर मंथ करिए, क्योंकि आप यदि काम करते हुए नहीं दिखेंगे तो बैंकिंग एक ऐसी चीज है जहां पे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जहां वो बॉटम पे लेवल पे बैठे हुए व्यक्ति को उस सर्विस को पहुंचा सके। आप तभी पहुंचा सकते हैं जब आपके अंदर जुनून होगा, कुछ करने की क्षमता होगी, और तब क्षमता तभी दिखती है जब आप अपने CSC के डिजिटल पोर्टल पे ट्रांजेक्शन करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक माध्यम है। CSC के पोर्टल पे यदि ट्रांजेक्शन करते हैं, DGP के द्वारा ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इससे आपकी क्या बढ़ता है, आपके अंदर एक आदत पड़ती है। यदि कोई आदत आप डाल लेते हैं तो आप मान चलिए कि उसमें आप हैबिट मान चलिए, उसको हैबिट कहते हैं इंग्लिश में। यदि आप आदत डाल देंगे तो आप आगे तक सफल हो रहेंगे, क्योंकि किसी चीज को पाने के लिए जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, सफलता नहीं मिलती। हर चीज संघर्ष से मिलती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलती। तो इसीलिए कहूंगा यदि बैंक मित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद ये जो चीजें आपको, चाहे IIBF हो, चाहे पुलिस वेरिफिकेशन हो, चाहे आपको डिजिटल पोर्टल पर ट्रांजेक्शन, ये सभी करने पड़ेंगे, तभी आप एक बैंकिंग के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। दूसरी चीज, बैंकिंग में फाइनेंशियल इंक्लूजन जो डिपार्टमेंट है उसमें बेनिफिट क्या है, आप इतना मान चलिए, यदि आप एक बार आप हमारे VLE मित्र हैं और BC बन गए तो नीचे लेवल पे आपको कैसे काम करना है ये जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाए गवर्नमेंट बैंक भी हैं और प्राइवेट बैंक भी हैं, इन सभी को कैसे आप सर्विस पहुंचा सकते हैं कस्टमर तक, क्योंकि कस्टमर को आप ऐसा नहीं कस्टमर आपके पास है, आपको कस्टमर से बातचीत करनी पड़ेगी, किस तरह आपको इंगेज रहना पड़ेगा। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन डिजिटल पोर्टल पे हों, तभी आप बैंकिंग के लिए कंसीडर कर पाएंगे। तो बैंकिंग के करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो चीजें लाभ हो सकते हैं बैंकिंग, वो बता देता हूं। जैसे हमारे बैंकिंग में जमा निकासी का काम होता है, एक जो डिपॉजिट विड्रॉल मतलब वो होता है, और हमारी इंश्योरेंस योजना है, इंश्योरेंस प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ये 3 चीजें हैं जो हर हालत में करनी होती हैं।
अब क्योंकि अब जैसे एचडीएफसी है, एचडीएफसी में आप इंस्टा अकाउंट खोलना होता है? इसी तरीके से अपना लोनिंग है, अपना एक्सिस बैंक देख लीजिए, एक्सिस बैंक के अंदर हर प्रकार के लोन है, आप बॉटम पे बैठे व्यक्ति को भी लोन दे सकते हैं। ये इससे बढ़िया सुविधा नहीं मिलेगी। बैंकिंग को सफल बनाने का उद्देश्य एक ही है कि आपके माध्यम से बनेगा। हमारे वीएलई मित्र यदि कार्य करेंगे तो सफल होंगे, जब सफल होंगे तो सीएससी का ही भी नाम होगा, आपका नाम होगा तो सीएससी का भी होगा। मैं चाहता हूं कि हमारे बैंक मित्र हर चीज को एक बॉटम लेवल तक ले जाएं, हर चीज को संघर्ष के रूप में करें, मेहनत से करें, क्योंकि संघर्ष ही आदमी को आगे ले जाता है। बैंकिंग जो इंश्योरेंस जैसे मैंने पॉलिसी बताई, आप उसको समझाइए। जब तक आप बताएंगे नहीं कि अटल पेंशन योजना क्या है, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना क्या है, कि देखा जाए एक नॉर्मल मतलब मृत्यु होती है उस पर मिलता है, और एक देखा जाए कि एक एक्सीडेंटल हो गए तो उस पर पीएमएसबीवाई है, इस तरह इसको आपको बताना पड़ेगा। अटल पेंशन योजना पेंशन प्लान है, ये जब तक नहीं बताएंगे तो आप कुछ नहीं। आप हमें सभी बैंक जो बैंक में हमारे बने हुए हैं, जो बनना चाहते हैं, सभी कहूंगा बिना किसी कार्य के, बिना किसी जानकारी के आप कभी सफल नहीं हो सकते। जानकारी होने जाना है, और जानकारी ऐसे नहीं आती, करने से आती है। आप मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे। बैंकिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम बॉटम पे बैठे हुए व्यक्ति तक उस सुविधा को बढ़ा सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है वो। आपको मालूम है, यदि हम उस व्यक्ति को, यदि किसी का हम अकाउंट खोलते हैं, प्रधानमंत्री जनधन के तहत देखो खाते खुले, खाते लगभग 40 करोड़ खाते खुले, उसका बेनिफिट हुआ ना। हमारे बीसी जो थे उनको बेनिफिट मिला। जब खाते खुलते हैं तो स्वाभाविक है हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़ जाती है, जैसे इंश्योरेंस की सर्विस बढ़ी, आप डिपॉजिट विड्रॉल हाई है, इसके बाद आपने अब लोनिंग का काम आ गया है, तो हम देखा जाए कि आपकी इनकम बढ़ रही है। बढ़ने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए जानकारी होना जरूरी है। जानकारी तभी मिलेगी जब आप हर गूगल मीट में, हम लोग जब जोड़ रखते हैं गूगल मीट, चाहे बैंकिंग की हो, चाहे अब फेसबुक लाइव है, फेसबुक सभी लोग जुड़िए। हम आपसे जुड़े इसलिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं आप तक कनेक्ट हो, आप तक बात पहुंचाएं। यदि आप तक बात हमारी पहुंचेगी तभी हम सफल होंगे। हम इसलिए नहीं कहते कि कोई आपके सफलता ही ना, हम सफलता के लिए करते हैं कोई काम भी। आप एक चीज और बता देता हूँ सारे अपने वीरी मित्रों से, पॉजिटिव रहना। जीवन में यदि पॉजिटिव रहेंगे तो सफल जरूर होंगे। पॉजिटिव जब आदमी रहता है तो हर चीज एनर्जी से भरा होता है, बिना उसके कुछ नहीं कर पाता। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं लगभग आज से लगभग 7-8 साल पहले सिद्धार्थ नगर के एक ब्रांच में गया था। वहां पे मैंने एक महिला को देखा, वो खाता खुलवाने के लिए आई थी, और वो खाता जब खुला रही थी तो उसका समझ लो उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, खाता उसका नहीं खुल रहा था। और मैं बैठा था, देखा था मैंने, खाता उसका नहीं खुला है। मैं देख कर चला गया, मैं रहा वहां 2-3 घंटे रहा, फिर मैंने देखा खाता उसका नहीं खुला। जब फिर क्या हुआ, जब जनधन 2014 में जब ये आया, जनधन के तहत खाला खुला, तब मुझे उसकी याद आई कि यार एक नॉर्मल प्रधान जी भी लिख देंगे उसके लेटर पैड पे तो उसका खाता खुल जाएगा। तो इससे एक प्रतीत होता है यार उस बॉटम पे लेकिन व्यक्ति का क्या उद्देश्य रहा, क्या चीजें रही, क्या उसकी आवश्यकता थी, जो एक जनधन के तहत पूर्ण हुई है। जनधन एक ऐसी योजना है जिसके तहत हर व्यक्ति का खाता खुला तो हर चीज की, अभी ओडी लिमिट हो, चाहे आपका इंश्योरेंस हो, ये सब चीजें मिलना चालू हुई। ये तभी मिलना चालू हुई जब कोई माध्यम बना। माध्यम कहता हमारा अकाउंट है, अकाउंट हमारा माध्यम है, उसको समझो। जैसे एचडीएफसी है, एचडीएफसी में यदि आप खाता नहीं खोलेंगे तो आप एक माध्यम हमारा क्या है, अकाउंट के थ्रू हम सारी चीजें कर सकते हैं। आप चाहे लोन हो, हर जगह हमको अकाउंट नंबर चाहिए। बिना लोन के अकाउंट नंबर होगा तो हमारा लोन भी, हमारा प्रोसेस भी अच्छा होता है, जल्दी हो जाता है, डिले नहीं होता, बहुत चीजें होती है। तो इसी तरीके एक्सिस बैंक में जितनी भी सर्विस हमारी लोनिंग की चल रही है या जमा निकासी, आप इसमें पार्टिसिपेट होइए। दूसरा हमारे एक आईडीबीआई बैंक है, आईडीबीआई बैंक को भी समझिए। आप लोग आईडीबीआई बैंक भी बहुत बढ़िया बैंक है, उसको आप समझने के लिए सही रूप से करिए तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ाइए, आप एक्टिवेट रहिए, आपके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे वो सफलता की हो जाएंगे। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि आप ये सोचिए उस बॉटम पे बैठे व्यक्ति को मैं कैसे सर्विस दे सकता हूँ। आपको मालूम है अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा अच्छी हुई है, ऐसे नहीं अच्छी हुई है, क्योंकि ये 40 करोड़ खाते नहीं खुलते तो उस व्यक्ति का ना ओडी खाता होता, ना उसके खाते में जमा होते पैसे। पहले वो साहूकार से पैसे देता था और ज्यादा ब्याज देता था, तो उसका घर भी, जमीन सब बिक जाती थी। आज की डेट में तो नहीं होता ना, आज की डेट में बैंक ओडी देती है, जिसके माध्यम से वो अपना छोटा मोटा व्यापार कर सकता है। और ये किसके माध्यम से हुआ, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट के माध्यम से। ये छोटा मोटा फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट नहीं है, ये सभी के लिए है, और इसमें हर व्यक्ति का भागीदारी जरूरी है। यदि हर व्यक्ति भागीदारी नहीं दिखाएगा तो सफल नहीं। जिसमें आप स्तंभ हैं, हमारे सीएससी के वीएलई जो हैं स्तंभ हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि क्योंकि हर व्यक्ति का समझ लीजिए पूरा परिवार ही फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है, वो हर किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ है। उसमें फाइनेंशियल डिपार्टमेंट एक जरूरी चीज है, बिना फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के आप कुछ नहीं करते।
बहुत जरूरी, इसीलिए कहते हैं जो एफआई डिपार्टमेंट बनाया गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट, इसीलिए बनाया गया कि बॉटम पे लेके पहुंचे उस व्यक्ति तक वो चीज पहुंच सके। और उसके लिए मैं फिर कहूंगा कि जितने भी हमारे वीएलई मित्र हैं वो कोशिश करें, ट्राई करें, क्योंकि आप सोचते हैं कि हमको बैंक नहीं मिल रहा है। बैंक मिलेगा तब जब आप संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, सफल होंगे, आपको बैंकिंग मिलेगी। और सीएससी का एक वादा है सभी को बैंकिंग, सीएससी अपनी है यार, जान लगाओ। सीएससी के लिए यदि कार्य कर रहे हो तो सही से दिल से काम करो, हम ईमानदारी से काम करें। ईमानदारी हमारे खून में होनी चाहिए। यदि हम ईमानदार नहीं हैं तो समझिए कुछ नहीं कर सकते। ईमानदारी के माध्यम से ही हम सफल होते हैं। हमारे अंदर दो चीजें चुने, सामने वाले के व्यक्ति की बात सुनना सीखें। यदि आप कोई कस्टमर आता है तो उसको समझें। बैंकिंग के लाभ का सबसे बड़ा लाभ यदि बैंकिंग में कभी हुआ है और किसी वीसी को और सफल हुए हैं, कोई वीसी या वीएलई बने या नए वीसी बने, उन सभी के लिए मैं कहूंगा कि सामने यदि कस्टमर आता है उसे समझिए, सुनिए। यदि उसकी बात नहीं सुनेंगे तो आप रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। सफल तभी होंगे जब उसकी सुनेंगे, तब रिप्लाई दीजिए। क्योंकि हम इसीलिए आज हम फेसबुक के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि आप वीसी बन सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो बूता भी है, आप काम करने लायक भी है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ही, आप भी सब तो कर रहे हैं जो आज सीएससी इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, आपके माध्यम से ही हम सफल हो रहे हैं। हम चाहते हैं जो बैंकिंग का लाभ है वो सभी व्यक्ति तक पहुंचे और हमारे वीएलई मित्र का कमीशन बढ़े। वो बेसिक कमीशन तब बढ़ेगा जब आप हर डिपार्टमेंट भागीदारी दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जमा निकासी करेंगे, आप लोनिंग करिए, उसका इंश्योरेंस करिए। हर डिपार्टमेंट के अंदर पैसा है, उसके लिए आपको अपने फैमिली के लिए, परिवार के बारे में सोचना होगा। यदि आप सोचेंगे तभी सफल होंगे। बैंकिंग एक ऐसा समझ लो पूंजी है जिसके माध्यम से आप सफल भी होते हैं, आगे भी जाते हैं और उस व्यक्ति तक वो सर्विस पहुंचाते हैं। आप जानते हैं यदि आप किसी का इंश्योरेंस करते हैं कितनी सफलता वाली बात करते हैं। उस समझ लीजिए कि उसका मतलब क्या होता है। उसके घर में कोई ट्रेजेडी हो जाए तो उसको जब 2 लाख रुपए मिलता है तो उसका क्या महत्व होता है, या आप समझ पाएंगे जिसने दिया होगा, जिसने लिया होगा। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बैंक मित्र जो हैं सभी अच्छा काम करें, और यदि किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो सारे प्लेटफॉर्म खुले हैं, आप कह सकते हैं। लेकिन बैंकिंग पाने के लिए कुछ उद्देश्य हैं, कुछ लाइनें हैं, मैंने बताई हैं। यदि आप सभी अच्छा कार्य करते हैं तो बॉटम पे पहले जो बॉटम पे बैठा व्यक्ति है वहां तक वो बात हम पहुंचा सकते हैं। हमने इसी के माध्यम से आप सभी से अब जो अपनी मुलाकात है उससे मैं समाप्त करना चाहूंगा। मैं भी ये भी कहूंगा कि मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बार जरूर कहूंगा, जितने भी वीएलई मित्र हैं वो निराश मत होना, क्योंकि बैंकिंग जो है वो आप सभी को मिलेगी। कभी भी निराश होंगे तो कभी सफलता नहीं मिलती। सफलता मिलने के लिए हम सभी को संघर्ष करना होता है, और संघर्ष करने के लिए हम सभी को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। प्रतीक्षा जब करते हैं आप तो उसमें सफल होते हैं। आपको मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं कुछ सालों पहले इलाहाबाद में काम करता था, तब मैं एक ब्रांच में गया, फाइल लोन लेके जाता था। 60-50 लोन की फाइलें थी, लेके जाता था, लेकिन वो बैंक मैनेजर कभी नहीं लेता था। और मैं रोज जाकर सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता था, लेकिन नहीं लेता। मैं लगातार जाना चालू करा मैंने, लेकिन नहीं लेता था। वो कहता था कि लोन नहीं करूंगा। आखिर जानते हो 12 दिन के बाद उस व्यक्ति ने सारी 60 फाइलें हमारी ले ली और हमारे लोन भी करे। इसका मतलब ये होता है कि हमारे अंदर काम करने की क्षमता है, हम भटक जाते हैं। भटके ना। बैंकिंग एक ऐसी चीज है जहां पे आपको गंभीर होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यदि आप गंभीर नहीं होंगे, समझेंगे नहीं, आप पेशेंस मतलब आप वहां पे बैठे रहिए, आप उसके संग बहस कभी मत करिए किसी से। आप समझ लीजिए आप हर चीज का जवाब नहीं होता, ठीक है, आप समझिए। मैंने आपको एग्जाम्पल पे ये बताया कि मेरे साथ हुआ है, हमने संघर्ष करा है, तब यहाँ पहुंचते हैं हम लोग। ऐसे नहीं पहुंचते यार, किसी चीज को पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं सबको कहूंगा कि कोई भी हो, कभी किसी से, मेरे बैंक मित्रों और वीएलई मित्रों में सबको निवेदन करूंगा, अपने व्यवहार में बहुत अच्छा व्यवहार बनाइए। अपने आप को सामने वाले व्यक्ति के माध्यम से आप समझिए कौन क्या कैसा है, उसको समझिए। यदि वो जिस भाषा में बात करे उसमें नहीं, आपको मीठा बोलना है। आप हमारे सीएससी के वीएलई मित्र हो, आपका काम है अपनी बात वहां तक पहुंचाना। वो व्यक्ति आपसे जितना भी नाराज हो, लेकिन खुश रहिए। यदि खुश रहेंगे तो वो बैंकिंग के लिए एक नहीं 5 बार आपके बात आएगा, आपके पास इंश्योरेंस भी कराएगा, सब कराएगा। बैंकिंग बहुत बढ़िया सुविधा है जिसके माध्यम से आप छोड़ सकते हैं। मैं फिर बताता हूं, बैंकिंग पूरे हिंदुस्तान का, पूरे वर्ल्ड में इससे बढ़िया चीज नहीं है। कनेक्ट होने के लिए एक बॉटम पे जो एकदम निचले स्तर पे, निम्न स्तर बैठा हुआ है, उस व्यक्ति तक पहुंचने का एक माध्यम है। बैंकिंग को अपने
दिल और जिगर अपने उसमें दिल में रखिए और अपने अपने हिसाब से काम करिए। मैं खुद कहूंगा बैंकिंग को कभी अन्यथा मत लेना, बैंकिंग आपके जीवन का पार्ट है। और सीएससी के बैंक मित्रों से कहूंगा जीवन में ईमानदारी होकर काम करिए, बैंकिंग की चिंता मत करो, पूरी टीम लगी हुई है आपके लिए हम हर वक्त खड़े रहेंगे। आपको कभी किसी चीज में दिक्कत है आप जरूर ग्रुप में शेयर करें, हम आपके साथ हैं, जितना हो सकता है उतना बता दिया आपको, लेकिन अभी और भी बताएंगे। जब नए नए सेशन आएंगे नई नई चीजें मिलेंगी, नई नई चीजें हैं वो आपको बताते रहेंगे। आप शुरुआत अच्छाई से करिए तो अच्छाई मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि बैंक मित्र हमारे जरूर बॉटम पे बैठे हुए व्यक्ति तक वो सर्विस जरूर पहुंचाएंगे, चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, चाहे ज्योति बीमा योजना हो, चाहे अटल पेंशन योजना हो, चाहे हमारा HDFC के इंस्टा अकाउंट हो, चाहे RDFD हो, या एक्सिस बैंक के जितने भी लोन होम लोन हो, जितने भी प्रोडक्ट हो, हम लोग अभी LIC में भी आ चुके हैं। तो हमारा देखा जाए होम लोन में तो हम देखा जाए कि हमारे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है। IDBI ऑलरेडी हमारे पास सही है, ट्रांजेक्शन का खाता ऑफलाइन का खाता खोलने का, ऑनलाइन भी खाता खोलने का हमारे पास बहुत काम है। हम चाहते हैं कि हमारे बैंक मित्र लगे रहें, ईमानदारी से काम करें, सफलता जरूर कदम चूमेगी। मैं अपनी बातों को विराम देता हूं, यदि कोई गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। नमस्कार।